हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो था वह भारत के वायसराय के ऊपर था। इसके पहले का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उस पार्ट को आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। यह जो है पार्ट 2 है भारत की वायसराय के ऊपर। और यह जो पार्ट 2 है इसमें आपको पूरे के पूरे वायसराय कंप्लीट देखने को मिलेंगे, सभी बिंदुओं को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है यह भारत के वायसराय बने थे। कब से कब तक, तो जो है 1910 से लेकर 1915 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे, तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो है 1911 ईस्वी में दिल्ली के भव्य दरबार में शामिल हुए थे। कौन, तो जॉर्ज पंचम जो है। ठीक है, किसके शासनकाल में बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के जो है शासनकाल में जो बंगाल विभाजन था लॉर्ड कर्जन का 1905 वाला, ठीक है, बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी और पश्चिमी प्रांत में। ठीक है, उसको जो है किसने रद्द कर दिया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जो है रद्द कर दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई, तो दिल्ली में। कहाँ पर, तो दिल्ली में जो है स्थानांतरित की गई। जो भारत की राजधानी थी पहले क्या थी, कलकत्ता थी, वहाँ से लाया गया कहाँ पर, दिल्ली में। किसके शासनकाल में, तो उस समय वायसराय जो थे वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो 1912 में जो है दिल्ली जो है वह क्या बनी थी, भारत की राजधानी बनी थी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है जुलाई 1914 को। ठीक है, जुलाई 1914 को, वो भी किस जुलाई को, तो 28 जुलाई 1914 को जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक, हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कब नियुक्त किया गया था, तो जो है 1916 में। कब, 1916 में जो है हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर जो है दिल्ली में बम फेंका गया था। कहाँ पर, दिल्ली में। और इस कांड में जो है भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक, इसी के शासनकाल में, किसके, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने जो है बॉम्बे क्रॉनिकल और जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। किसके समय में, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। चलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट वायसराय हुए वह कौन हुए, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुए। कौन हुए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से लेकर जो है 1921 ईस्वी तक वायसराय रहे थे। कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन जो था 1916 का, इसमें जो है कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। ठीक, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1916 में जो है पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ जो समझौता हुआ था वह भी कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ठीक है, किसका, तो कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता 1916 में हुआ था। सितंबर 1916 में, कब, तो सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट ने मद्रास में, कहाँ पर, तो मद्रास वर्तमान में चेन्नई, ठीक है, मद्रास में जो है होम रूल लीग की स्थापना की। किसने, तो एनी बेसेंट ने 1916 से मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। और पूना में, कहाँ पर, तो पूना जो कि अब पुणे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूना में जो है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक, 1916 में ही जो है गांधी जी ने अहमदाबाद के पास में साबरमती आश्रम की भी स्थापना की थी। किसने, तो गांधी जी ने। किसके समय में, उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, शिक्षा पर सैडलर आयोग जो है कब गठित हुआ था, तो 1917 में जो है शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, और यह जो रॉलेट एक्ट है इसको जो है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का जो है कानून कहा जाता है। किसको, तो रॉलेट एक्ट को। और क्या कहा जाता है, इसको जो है काला कानून भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, तो काला कानून भी रॉलेट एक्ट 1919 को कहा जाता है। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। किसके समय में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। ठीक। तृतीय अफगान युद्ध जो है किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जो है तृतीय अफगान युद्ध हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो जो है 1920 में गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट जो वायसराय है वह कौन है? लॉर्ड रीडिंग। कौन है? तो लॉर्ड रीडिंग जो कि 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया। तो कौन सी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने जो है अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, चौरा चौरी की घटना होती है। कौन सी? तो चौरा चौरी की घटना जो है 5 फरवरी 1922 को होती है और इस घटना के बाद ही जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो था ना उसको वापस ले लिया। ठीक है। और ये जो चौरा चौरी है ना गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में स्थित है जो चौरा चौरी की घटना है। ठीक। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1923 में। कब? 1923 में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत की यात्रा कब किए थे? तो 1921 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है वह 1921 में हुआ था। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो 1922 में जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया 1922 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1921 में जो है एम एन राय ने किया था। किसने? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वह 1921 में किसने किया था? तो एम एन राय ने किया था। ठीक। प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता जो हैं स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब हुई थी? तो 1925 में जो है प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी। कब? 1925 में। ठीक। भारत में जो है 1922 से ही इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा, कौन सी? तो सिविल सेवा परीक्षा जो है ना इलाहाबाद में कब से शुरू है? तो 1922 से शुरू है। यह एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल था। कौन? जो लॉर्ड रीडिंग है, यह क्या था? तो वो एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल था। ठीक। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो वायसराय आते हैं वह कौन आते हैं? तो लॉर्ड इरविन आते हैं। कौन आते हैं? तो लॉर्ड इरविन जो कि 1926 से 1931 ईस्वी तक जो है यह भारत के वायसराय के रूप में काम किए। ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि साइमन कमीशन जो है बम्बई कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन फरवरी 1928 में पहुंचा था। कहां पर? बम्बई में। और यह बनकर तैयार कब हुआ था? तो 1927 में बनकर तैयार हुआ था और 1928 फरवरी में बम्बई पहुंचा। जो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो मार्च 1930 को। ठीक है। कब? मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में कब बम फेंका गया था? तो 1929 में जो है बम फेंका गया था। ठीक है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में जो है भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया था। क्यों? लाला लाजपत राय के मृत्यु के बदले में। ठीक है। तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है 1929 का, इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी या लक्ष्य रखा गया था। ठीक। लाहौर जेल में जतिन दास, ठीक है, कौन? तो लाहौर जेल में जो है जतिन दास ने 13 जुलाई, कब? 13 जुलाई को जो है 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू करते हैं और 64वें दिन ही, ठीक है, कौन से दिन? तो 64वें दिन ही जो कि 13 सितंबर होता है, तो 13 सितंबर को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? तो जो है जतिन दास की। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस द्वारा जो है किस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। ठीक। गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता वह मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? तो मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पर देखने से ही समझ पा रहे होंगे। सविनय अवज्ञा
अवज्ञा आंदोलन को जो है कब स्थगित कर दिया गया था? तो 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट जो वायसराय आते हैं वह कौन आते हैं? तो लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन जो है क्या है, वायसराय के रूप में काम किए हैं। तो देखिए लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी तक जो है लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय रहे थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक, इस सम्मेलन में कांग्रेस का जो है प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किसमें? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। जो कांग्रेस है यह पहले और जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। किसने? तो कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने जो दूसरे में हिस्सा लिया उसमें जो प्रतिनिधि थे वह कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। ठीक, गांधी जी ने जो है दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया? तो जनवरी 1932 में दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। ठीक, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? तो 1932 में जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। ठीक, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो है सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? तो सितंबर 1932 में जो है पूना समझौता हुआ था। ठीक है, वह भी किस तारीख को हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता संपन्न हुआ था। ठीक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कौन सा? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो नवंबर 1932 में लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ था। तीनों में जो है कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। भारत सरकार अधिनियम कब पास किया गया था? तो 1935 में जो है भारत सरकार अधिनियम पास किया गया था। वेलिंगटन ने जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बम्बई अधिवेशन 1915 में जो है वेलिंगटन ने जो है कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। किसमें? तो बम्बई अधिवेशन जो 1915 था। ठीक, कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था और इसमें जो प्रमुख रूप से हिस्सा लिए थे प्रतिनिधि थे वह गांधी जी थे। बम्बई अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी, ठीक है, बम्बई अधिवेशन 1915 की जो अध्यक्षता थी वह किसने की थी? तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। किसने? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए यहाँ पर देखिए लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं वह भारत के अगले वायसराय के रूप में हुए। कब से कब तक? तो 1936 से 1944 ईस्वी तक। तो पहली बार प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव जो हैं किसके समय में संपन्न कराए गए? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में जो है पहली बार प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव जो हैं कराए गए। इस चुनाव में जो है कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो यहाँ पर 7 लिखा है, लेकिन लूसेंट में आपको 8 देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसलिए जो है यहाँ पर 8 सही है। तो कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? तो 8 प्रांतों में अपनी सरकार कांग्रेस ने बनाई। और वह 8 प्रांत कौन से थे? तो बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रांत जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और जो है असम। ये सभी 8 राज्य हैं, 8 प्रांत हैं जहाँ पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब प्रारंभ होता है? तो सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। कब? तो सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की नाम की जो नई पार्टी है ना किसने बनाई थी? तो 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की नामक एक नई पार्टी बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 1940 में जो है पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब की गई थी? तो 1940 में की गई थी। ठीक है, वह भी मार्च 1940 में एक लाहौर अधिवेशन है, इसमें जो है पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन जो अगस्त 1942 में हुआ था ना, इसी में जो है अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। और जो अगस्त प्रस्ताव है यह 8 अगस्त 1940 को आया था। कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब आया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक,
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया था? तो अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था या प्रारंभ किया गया था। और यह जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए और हम पॉइंट्स की बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के समय की। तो ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। ठीक, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है क्रिप्स प्रस्तावों को जो है क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। जो क्रिप्स मिशन आया था इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था 1943 में। कब? तो 1943 में जो है बंगाल में भयंकर अकाल भी पड़ा था। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो वायसराय होते हैं वह कौन होते हैं? तो लॉर्ड वेवेल होते हैं, जो कि 1944 से 1947 ईस्वी तक जो है लॉर्ड वेवेल वायसराय के रूप में रहे थे। शिमला समझौता कब होता है? तो शिमला समझौता जो है 1945 में होता है। कब होता है? तो 25 जून, ठीक है, 25 जून 1945 को शिमला समझौता होता है। वह भी जो है कांग्रेस प्रतिनिधि अबुल कलाम आज़ाद और वायसराय वेवेल के बीच में होता है। कैबिनेट मिशन जो है भारत में कब आया था? तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत में आया था। और जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे वह कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर। यह तीन जो हैं कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था 1946 में इसके सदस्य थे। ठीक, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। भारत की आज़ादी के समय जो है 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो हैं वह भारत की आज़ादी के समय 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन? लॉर्ड क्लीमेंट एटली। ठीक, तो 1945 में, कब? तो 1945 में जो है बनी क्लीमेंट एटली की, ठीक है, क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में जो है एक लेबर पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? तो लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत जो है भारत में आम चुनाव करवाना था। ठीक है, 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत जो है भारत में आम चुनाव करवाना था। ठीक, 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया और भारत विभाजन की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन किसने किया था? तो 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को कवर किया जा रहा है। तो देखिए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो है कौन सी पार्टी से संबंधित थे? तो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो है लेबर पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट जो वायसराय आते हैं वह कौन आते हैं? तो लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक जो है यह भारत के वायसराय के रूप में रहे। कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत हुआ। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 3 जून, तो 3 जून 1947 को, कब? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित होती है और इसमें जो है भारत विभाजन भी शामिल था। किसमें? तो माउंटबेटन योजना में। 4 जुलाई 1947 को, कब? तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई में स्वीकृति मिली थी। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई थी। किस विधेयक के अनुसार? जो स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था क्लीमेंट एटली द्वारा। कब? तो 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, ब्रिटिश संसद में, और जिसे 18 जुलाई में को स्वीकृति मिल गई थी और इसी के अनुसार जो है भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा भी कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए थे? तो सी राजगोपालाचारी जी हुए थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? तो सी राजगोपालाचारी जी हुए। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो है भारत के वायसराय, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। और यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है अच्छी जानकारी के साथ जीके का पॉइंट्स मिलता रहता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।